हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करते हैं जनरल एंट्रीज विद एक्सप्लेनेशन के साथ करते हैं जनरल एंट्रीज। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में ट्रेडिशनल अप्रोच पर हमने इसके रूल्स बताया था, कुछ जनरल एंट्रीज भी उसमें मैंने किया था। तो इस वीडियो में मैं पहले मॉडर्न अप्रोच के बारे में भी एक बार बता देता हूँ और आप लोगों को जनरल एंट्रीज करना है। जिस मेथड से करना हो, मॉडर्न अप्रोच से करना हो या ट्रेडिशनल अप्रोच से करना हो, उससे आप लोग कर सकते हो। यहाँ चलो हम एक बार मॉडर्न अप्रोच को समझ लेते हैं। तो इसमें देखो, नेचर ऑफ अकाउंट आपको समझना होगा। क्या होता है? कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, असेट्स अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंसेस, लॉसेज अकाउंट, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स अकाउंट। तो इसका क्या रूल होता है कि जब पहले एसेट्स से ही हम समझते हैं, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, यदि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो वो क्या होता है? डेबिट होता है। इंक्रीज होने पर क्या होगा? डेबिट। और संपत्ति यदि बढ़ते हैं, संपत्ति बढ़ने से क्या होगा? आपके डेबिट होगा। और संपत्ति घटेगा, एसेट्स डिक्रीज होगा, तो आपका क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब देखो, कैपिटल और लायबिलिटीज जो होता है इसके अपोजिट। कैपिटल डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा और इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। एसेट्स में मैंने क्या पढ़ा है? एसेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। वैसे कैपिटल इसका अपोजिट, कैपिटल डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा और इंक्रीज होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है। वैसे लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटीज जब घटेगी, लायबिलिटीज जब डिक्रीज होगा तो डेबिट, और लायबिलिटीज जब बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का, ये एसेट्स का जो है वैसे इसका भी है कि एसेट्स जब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बढ़ते हैं तो डेबिट, और एसेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस घटते हैं तो क्रेडिट। इनकम एंड प्रॉफिट का, जब इनकम और प्रॉफिट, आय और लाभ आपके क्या होंगे? घटेंगे तो डेबिट और बढ़ेंगे तो क्रेडिट है। तो ये आपके कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम एंड प्रॉफिट, ये तीनों का जो है आपका सेम रूल है। और एसेट्स और एक्सपेंस एंड लॉसेस, इन दोनों को जो है सेम रूल है। एसेट्स जब बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। वैसे कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम एंड प्रॉफिट्स, जब ये घटते हैं तो डेबिट और बढ़ते हैं तो क्रेडिट। चलो इसको समझ लेना। बाद बाकी मैंने वो जो रूल्स बताया ना, वो रूल सबसे बेस्ट रूल है इसका, पर्सनल, रियल, नॉमिनल का। नहीं, रिसीवर द डेबिट, गिवर द क्रेडिट, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस डेबिट और इनकम एंड प्रॉफिट्स क्रेडिट। वो जो रूल है उसी रूल पर हम जनरल एंट्रीज यहाँ करते हैं। देखो, सबसे पहला हमारा एंट्रीज क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000 रुपीज, 50,000 रुपया के साथ बिजनेस को क्या किया? प्रारंभ किया, 50,000 रुपया कैपिटल से। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसमें दो अकाउंट हुआ। एक तो अकाउंट हुआ आपका कैश और दूसरा अकाउंट हुआ कैपिटल अकाउंट। क्या अकाउंट हुआ? कैपिटल। देखो, इस पर हम क्या करते हैं, बिजनेस में ऑनर्स के लिए कोई अलग से अकाउंट नहीं बनता है। मालिक के लिए, मालिक का अकाउंट जो होते हैं उसका अकाउंट नहीं क्रिएट होते हैं। उसका क्या बनता है? प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट बनते हैं। क्या बनता है? प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। तो प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट जो है वो आपके कौन सा अकाउंट है? वो आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट जो है वो आपके क्या है? प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट जो होते हैं वो होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। और कैश तो रियल अकाउंट है, ये आपको पता है। तो रियल का रूल क्या होता है? रियल का रूल होता है व्हाट डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, आती हुई वस्तु को नाम करो। तो आ क्या रहा है बिजनेस में? बिजनेस में आ रहा है कैश, तो कैश अकाउंट DR। ठीक है। और यहाँ पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो देने वाला है वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ देने वाला कौन है? कैपिटल लगाने वाला कौन है? प्रोप्राइटर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू प्रोप्राइटर्स कैपिटल, या सीधे लिख दो टू कैपिटल अकाउंट। नहीं, इसका पहला एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। देखो, हमें इसमें नरेशन लिखना जरूरी होता है। आप लोग नरेशन भी लिखना। देखो, ये अकाउंट जो है ना, बिल्कुल ही मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके अकाउंटिंग होता है। कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में ये जो, इसको हम हिंदी बोलते हैं रोजनामचा, जनरल एंट्री जो होती है वो डेली जो आपके लेन देन जो होते हैं ना,
उसको एक क्रमबद्ध तरीका से उसको लिखना है। एक दिन में कई सारे खर्चे होते हैं, उस खर्चे को क्या करना, अलग अलग इससे एंट्रीज करना। ये होता है। तब इसको देखने वाला तो कोई भी हो सकता है। तो उसके पास मान लो कॉमर्स की जानकारी नहीं है, कुछ भी ऐसा, तो वो भी समझ जाएगा नरेशन से। नरेशन में बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। ये एंट्रीज करने के बाद बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 50,000 रुपीज, ये लिख दो। ये लाइन पढ़ने के बाद नीचे नीचे नरेशन पढ़ने के बाद कोई भी जनरल एंट्रीज को आसानी से समझ सकता है, जनरल एंट्रीज को। ठीक है, नहीं यहां पर सीधा आप लिख दोगे बिजनेस, यहां बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कितना था, 50,000 रुपीज, ये लिख दो आप। इससे क्लियर समझ में आ जाएगा। 50,000 ये डेबिट अमाउंट। तो नरेशन आप लोग जरूर लिखना, कुछ भी नहीं करना, नरेशन में बीइंग लगाकर जो है उसको ही आप लिख दो। यहाँ पर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहन, सोहन से 30,000 रुपया का माल खरीदा गया, क्रेडिट। यदि यहाँ पर कैश नहीं लिखा होता ना, ये सीधे रहता परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन 30,000 रुपीज, तो कैश की बातें नहीं होगी तो समझ जाना ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। या तो स्पष्ट लिख दिया है क्रेडिट उधार है, लेकिन कैश जहां नहीं लिखा होगा तो वहां स्पष्ट है कि जो परचेज या सेल हो रही है वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रही है। यहाँ क्रेडिट में दे दिया। तब यहाँ पर क्या है, आप माल परचेज करोगे तो आपके पास गुड्स आएगा, रियल अकाउंट, और उसके बदले आप क्या दोगे, कैश दोगे। कैश दोगे तो क्रेडिट। यदि लेकिन यहाँ पर क्या है, उधार है, उधार खरीद रहे हो। अब देखो उधार जब आप यहाँ पर खरीद रहे हो तो यहाँ पर तो आपको पता, नाम याद रखना होगा, है? ये तो पता होना चाहिए कि भाई किससे हमने उधार खरीदा है? तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर नाम लिखते हैं, उसका नाम हम लिख देते हैं। तो नाम जब हम लिखेंगे तो कोई नाम आ गया तो पर्सनल अकाउंट हो गया। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है बताइए आपको, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो आप यहाँ पर माल परचेज करो, जो आपके पास आ रहे हैं वस्तु, तो वस्तु आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर हो जाएगा। और टू क्या हो जाएगा, सोहन, नगद में है नहीं तो टू सोहन, कितने का, 30,000 रुपए का। यानी इससे ये पता चल गया यहाँ पर कि सोहन से आपने उधार खरीदा है। जब भी आप इसको लेजर करोगे या जनरल एंट्रीज देखोगे, इसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई सोहन को हमें 30,000 रुपया देना है, ये हमारा लायबिलिटीज है। सोहन का हमने यहाँ पर नाम लिख दिया। ठीक है, नगद होता तो कैश आ जाता। ठीक है, यहाँ देखो, गुड्स बाउट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस बाय पेइंग वैल्यू पेड पार्सल फॉर 790 एंड 10 रुपीज एज टेम्पो फेयर। गुड्स इसने क्या किया, परचेज किया, खरीदा 790 रुपया का, अब 10 रुपया टेम्पो किराया दिया। अब देख लो, आपने माल खरीदा है, परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर, और किराया भरा दिया, ये आपके एक्सपेंसेस है। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पर कर्टेज भी कर दो, कर्टेज अकाउंट डीआर। अब पेड कर दियो आपने, वैल्यू पेड है, तो आपने यहाँ पर लिख दोगे सीधे टू कैश अकाउंट। नगद में रहेगा तो क्या दे दोगे, कैश दे दोगे। 790 रुपया का ये, 10 रुपया टेम्पो फेयर, ये कितने का हो गया आपका, 800 रुपये का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम कुमार स्टील्स ऑन कैश। आपने कुमार स्टील से माल खरीदा, नगद में खरीदा है, उधार में नहीं खरीदा है, नगद में आपने परचेज किया है। आपके पास वस्तु आ रहा है, गुड्स आपके पास आ रहा है, ये क्या है, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमने यहाँ पर गुड्स नहीं लिखे, क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डीआर। अब देख लो, जब हम किसी से नगद खरीदते हैं तो उससे हमारे लेन देन की प्रक्रिया वहीं पर समाप्त हो जाती है, तो उसका हम नाम वाम लिख करके नहीं रखेंगे, उसका नाम लिखने की जरूरत हमें नहीं है। लेकिन जब आप उधार खरीदोगे तो नाम तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा किससे खरीदे हो, क्या खरीदे हो। इसलिए उधार में नाम लिख देते हैं, जो देने वाला होता है उसका नाम लिख देते हैं। लेकिन इसमें दोनों ही क्या है, रियल अकाउंट है। जो आपके पास आ रहा है उसे डेबिट कर दो, और आपके पास से नगद है तो जाएगा, कैश जा रहा है तो कैश का आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। यहां नाम नहीं लिखना है, सीधे क्या लिखना है, टू कैश अकाउंट।
जाती हुई वस्तु को जमा कर दो। या यहाँ पर 30,000 डेबिट और 30,000 क्रेडिट है। देखो इसका फॉर्मेट बना लेना कैसे बनता है। डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। इसका अपना देख लेना बुक से फॉर्मेट, उसके अकॉर्डिंग ही जनरलाइजिंग करना और नरेशन जरूर लिखना। सब में नरेशन जरूर लिखना। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अशोक, आपने अशोक को माल बेच दिया, उधार बेचा है, ठीक है। माल बेचा आपने, किसको बेचा? अशोक को बेचा। एक तो हो गया अशोक और दूसरा क्या हो गया? सेल। सेल हो गया, माल बेच रहे हो तो सेल हुआ है। तो यहाँ पर नगद में तो बेच नहीं रहे हो, तो नगद में बेच नहीं रहे हो तो कैश क्यों दोगे? कैश दे दोगे इसका मतलब पेड हो गया है। तो यहाँ पर कैश की तो बात ही नहीं होगी। एक तो अशोक, दूसरा सेल। अशोक क्या? पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर। गुड्स रिसीव कौन कर रहा है? हम बेच रहे हैं, तो अशोक उसको रिसीव कर रहा है, अशोक डेबिट हो जाएगा। अशोक हमारा डेबिट होगा। और टू क्या आएगा? टू सेल्स आएगा। टू सेल्स अकाउंट कितने का था? मान लो नहीं अमाउंट दे रखा हूं 5,000 का था, तो 5,000 5,000। यदि यही हम नगद में बेचते अशोक के हाथ, तो नगद में बेचते तो हमें पैसे आता हमारे पास, हमें वो पैसे देता 5,000 रुपया। तो भाई मेरे पास कैश आया, जो आपके पास आ रहा है उसे डेबिट करो, तो कैश अकाउंट आप डेबिट कर देते, टू सेल्स अकाउंट करते। अशोक का नाम कहीं नहीं लिखते, अशोक के नाम की चर्चा हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अशोक भाई साहब से हमारे लेन देन उस टाइम पे खत्म हो गया। हमने उससे उनको सामान बेचा, उन्होंने मुझे पैसे दे दिया, अब हमारा उनका कोई रिलेशन तत्काल नहीं है। लेकिन उधार में हमारा रिलेशन रह जाता है, हम उसके कर्जदार होते हैं, वो हमारा लायबिलिटीज होता है, हमें उसे पे करना होता है। इसलिए हम उन भाई साहब का जो भी है, जो भी संस्था है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम आगे एंट्रीज करते हैं। चलो इससे आगे करते हैं। नेक्स्ट एंट्रीज क्या करना है? सोल्ड गुड्स टू महेंद्र लाल फॉर कैश 60,000। आपने नगद में माल बेचा, किसको बेचा? महेंद्र लाल को बेचा, ठीक, नगद में बेच दिया। क्या हो जाएगा यहाँ पर? नगद में बेचा है तो आपके पास कैश आएगा। नगद में बेचोगे तो माल तो आपके पास से जाएगा, लेकिन उसके बदले आपको क्या मिलेगा? कैश। तो कैश क्या है? रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट DR। टू सेल्स, मैंने बताया था महेंद्र का नाम अब नहीं लेना है, तत्काल इसका जो हमारा रिलेशन था लेन देन का वहां पर संपन्न हो गया। उसको मैंने माल दिया, उसने मुझे पैसे दे दिया, हो गया बात बराबर। 60,000 उधार में नाम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश पेड ऑन एडवांस ऑफ 30,000 रुपीज टुगेदर विद एन ऑर्डर ऑफ 50,000 फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। रमेश ने ऑर्डर दिया मुझे 50,000 के माल भेजने को, जिसमें से 30,000 रुपया उसने मुझे एडवांस में दे दिया। किसमें दे दिया? एडवांस में दे दिया। तो अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस आपने रिसीव किया, तो आपका क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो आपके पास पैसे कितना आया है? 30,000। तो क्या कर दोगे? कैश अकाउंट DR। कैश अकाउंट DR, कैश अकाउंट DR आप इसमें कर दोगे। तो क्या हो जाएगा? आपने एडवांस रिसीव्ड किससे किया है? एडवांस रिसीव्ड किया है रमेश से। रमेश क्या है? ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है आपके, एडवांस रिसीव किया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? टू एडवांस फ्रॉम रमेश अकाउंट। रमेश देने वाला है आपको, रमेश अकाउंट, ठीक है। कितने का? 30,000 ही आपने रिसीव किया, 30,000 लिख दो, ठीक। अब आगे क्या है? गुड्स वैल्यू ₹50,000 सप्लाइड टू रमेश अगेंस्ट प्रीवियस ऑर्डर एंड अमाउंट ऑफ एडवांस रिसीव्ड। अब इससे आपने एडवांस में रिसीव किया था कितना? 30,000 रुपया। अब उसको हम माल दे रहे हैं 50,000 रुपया का, तो 50,000 रुपया का माल उसे हम भेजेंगे, तो उसको जब 50 का भेजेंगे, 30,000 रुपया तो उसने मुझे एडवांस में ही दे दिया है। अब वो मुझे कितना देगा? 20,000 रुपया। तो अब उसे हम माल भेज रहे हैं, तो जिस समय हम माल भेज रहे हैं उस समय हमारा 20,000 रुपया क्या रह गया? उधार के रूप में 20,000 रुपया रह गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रमेश जो है हमारा यहाँ हो जाएगा डेबिट। रमेश डेबिट।
और आपने एडवांस में रिसीव कर लिया यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, एडवांस जो रिसीव किया वो क्या हो जाएगा, रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस फ्रॉम रमेश, ये भी डेबिट हो जाएगा। और टू में यहाँ क्या होगा, आपको टू में आप क्या कर रहे हो, इसको माल भेज दे रहे हो, तो आप इसको माल भेज रहे हो तो टू में क्या आ जाएगा, सेल्स अकाउंट, बेच रहे हो ना इसके हाथ माल, तो टू आ जाएगा सेल्स अकाउंट। उधार कितना रह गया, बस 20,000 उधार में रह गया। एडवांस फ्रॉम रमेश, 30,000 रुपए एडवांस में रिसीव कर लिया था, टोटल आपने उसको माल दिया 50,000 रुपए में, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेमू ₹4,990 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 10 रुपीज। आपको 4,990 रुपया क्या मिला, हेमू से मिला, और आपने उसे 10 रुपया क्या दिया, डिस्काउंट दिया। तो जितना मिला कैश अकाउंट डीआर, जितना मिला उसमें कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और देख लो आप डिस्काउंट दे रहे हो, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड आपके लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा, और एक्सपेंसेस जो है क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और एक्सपेंसेस भी क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। तो कैश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डीआर टू हेमू, कितना 4,990 आपने रिसीव किया, 10 रुपया डिस्काउंट, ये कितने का हो गया, 5,000 रुपया। नेक्स्ट देखो, पेड कैश टू द्रविड़ 9,900 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपीज। आप पे कर रहे हो, किसको, द्रविड़ को पे कर रहे हो। द्रविड़ क्या है, पर्सनल अकाउंट है, तो रिसीवर द डेबिट, तो यहां पर द्रविड़ को कर दो डेबिट। टू कैश दे रहे हो तो टू कैश अकाउंट, कैश कितना दे रहे हो, 9,900। आपको डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट आप रिसीव कर रहे हो, डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए क्या है, इनकम है, इनकम क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है तो इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो टू यहाँ पर क्या कर दोगे आप, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है, 100 रुपया, 100 रुपया कर दो, ये आपका 10,000 आ गया। डेबिट को हमें 10,000 देना था, हमने उसे 9,900 रुपया दिया, और 100 रुपया हमें उससे डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट है, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5,500 रुपीज, भवन पर, बिल्डिंग पर 5,500 रुपया क्या लगा, डेप्रिसिएशन लगा, उसकी मूल्य में कमी आई, गिरावट आया, ह्रास लगा, ठीक है। ये हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, तो डेप्रिसिएशन आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर। टू किस पर लगा है, डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग पर, बिल्डिंग क्या है, एसेट्स है। वैसे भी आपने क्या लिखा था मॉडर्न अप्रोच में, कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, संपत्ति के मूल्य में यदि कमी आएगी, संपत्ति के मूल्य में कमी आएगी तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो टू बिल्डिंग अकाउंट 5,500 रुपया, इतना क्या लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं हम इसमें, अब इससे आगे करते हैं। अब यहां पर है लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, आग लग जाने से जो है 2,000 का माल क्या हो गया, जल गया, ये आपके लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस हमेशा क्या होता है, तो लॉस डेबिट होता है, तो क्या इसकी एंट्री होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर, फायर अकाउंट डीआर। और माल जला, गुड्स जल गए, तो ये क्या आपका रियल अकाउंट है? तो रियल अकाउंट में क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जितने का माल आपका चला गया, जितने का माल आपका जल गया, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर टू क्या लिखोगे आप, परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। कितने का माल, 2,000 का, 2,000 लिख दो। ये नॉमिनल अकाउंट है तो लॉस हमेशा डेबिट होता है, और रियल अकाउंट का है कि जो आपके पास से जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक। नेक्स्ट, गुड्स स्टोलन अवे बाय एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय के द्वारा 500 रुपए का माल चुरा लिया गया, ठीक है। ये भी कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। क्या होगा, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डीआर टू, यहां भी वही
मान लिया कैश होता है, यदि कैश छुड़ाता तो क्या हो जाता है, टू कैश, लेकिन क्या छुड़ा रहा है, माल, तो क्या हो जाएगा, टू परचेज अकाउंट। कितने का, 500 रुपए का। ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल। 400 रुपया का माल आपने फ्री में दिया, मुफ्त में दिया सैंपल के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग कर रहे हो। एडवर्टाइज करना क्या है आपके लिए, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डीआर, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डीआर 2, उसमें भी आप क्या दे रहे हो, गुड्स ही दे रहे हो। कैश देते तो क्या होता, टू कैश होता, क्योंकि आपके पास से कैश जाता। कैश देते तो आपके पास से कैश जाता, लेकिन आप माल दे रहे हो, गुड्स दे रहे हो, तो आपके पास से गुड्स जा रहा है, तो टू यहाँ पर क्या होगा, परचेज अकाउंट। ठीक है। कितने का, 400 का। नेक्स्ट, अमाउंट ड्यू फ्रॉम एमएस रिमी एंड ब्यूटी रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स। रिमी के पास आपका 5,000 रुपया का बकाया था, 5,000 रुपया आपको रिमी से लेना था, लेकिन उसने आपको नहीं दिया। आपने उसे कहाँ रख दिया, डूबत ऋण खाते में ट्रांसफर कर दिया, बैड डेब्ट्स में कर लिया। आपने मान लिया कि अब वो पैसे हमारा डूब गया, वो पैसे मुझे नहीं मिला। तो जब आपने उसको मान लिया डूबना, बैड डेब्ट्स हो गया, तो आपके लिए क्या है, लॉस है। क्या है, लॉस। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बैड डेब्ट्स अकाउंट डीआर 2। कौन डुबा दिया आपका पैसा, तो आपका पैसा रिमी एंड ब्यूटी ने डुबाया, तो इसको क्रेडिट कर दो। ठीक है। कितने का, 5,000 का, 5,000 दिखा दो। इसके बाद आपका रिसीव्ड 3,000 फ्रॉम एमएस मिसेस रिमी which was previously written off as bad debts। जिसको आपने मान लिया था कि ये पैसे अब मुझे नहीं देगी, डूब गया मेरा पैसा, उसने क्या कर दिया, उसने आपको 3,000 रुपया दे दिया, यानी रिकवर हो गया। जिसका आपने मान लिया डूब गया, उसने आपको कुछ समय बाद कुछ पैसे आपको उसने दे दी, तो बैड डेब्ट्स क्या हुआ, रिकवर्ड हुआ आपके। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुए, कितने, जितने आपके पास मिले। एक मिनट, जितने आपको मिले वो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डीआर, जितना रिकवर हो गया आपके पास कैश आया। और 2 क्या हो जाएगा, आपको किससे मिला है, तो रिमी से ही तो मिला है, तो 2 सॉरी, यहाँ पर क्या कर दोगे, बैड डेब्ट्स। इसको तो मान लिया था ना कि यहाँ पर कर ही दिया रिमी को क्रेडिट कि 5,000 रुपया ये मेरा नहीं दी, उसको मैंने डूबत ऋण में रख दिया, लेकिन उससे हमारा रिकवर हुआ, तो किस अकाउंट में चला जाएगा, बैड डेब्ट रिकवर में जाएगा। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, रिकवर्ड अकाउंट। कितना, 3,000। अब इसे ये पता चला कि 5,000 में से 3,000 आपको तो रिकवर हो गया, 2,000 रुपया आपका अभी भी डूबा ही है। ठीक। इसके बाद पारसनाथ डेटर्स ऑफ 5,000 रुपीज was declared insolvent and 40 पैसे in a rupee was released from his estate। पारसनाथ जो है दिवालिया हो गया, 5,000 रुपया लेकर के वो क्या हो गया, दिवालिया हो गया, लेकिन उसके संपत्ति से हमें 1 रुपया में 40 पैसा रिसीव हो गया, मीन्स 40% तो मुझे रिकवर हो गया उसके स्टेट से। तो जितना रिकवर हुआ वो क्या होगा, कैश अकाउंट डीआर, जितना डूब गया वो बैड डेब्ट्स में जाएगा, टू बैड डेब्ट्स अकाउंट डीआर 2। ये कौन है, पारसनाथ, तो 2 पारसनाथ कर दो। 5,000 का 40% कितना हो जाएगा, 2,000। 2,000 आपको मिल गया, 3,000 रुपया आपका नहीं मिला, टोटल कितना हो गया, 5,000 रुपया हो गया। ऐसे क्या आपका इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 2,000 रुपीज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डीआर। ये जो है आपका इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, एडवांस में 2,000 रुपया का आपने इंश्योरेंस पेड किया, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डीआर, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डीआर 2 पेड किया, तो 2 कैश अकाउंट 2,000 रुपया, 2,000 रुपया ये आपने इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। सॉरी, प्रीपेड इंश्योरेंस कर दो, जैसे ये करो, एडवांस में दे दिया तो प्रीपेड ही हो गया, पूर्वदत्त हो गया, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डीआर 2 कैश अकाउंट। ठीक है। नरेशन नहीं लिखना हो, लेकिन आप लोग जब जनरल एंट्रीज करना तो नरेशन जरूर लिखना इसके।
इससे आगे इसमें देखो रेट डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। परचेज फ्रॉम कुमार गुड्स वर्थ 55,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, आपने परचेज किया तो परचेज अकाउंट डीआर कर दो। ठीक है, टू कैश अकाउंट कर दो। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है, आप क्रेडिट परचेज करो या सेल करो फिर भी, या कैश सेल या परचेज करो फिर भी ट्रेड डिस्काउंट तो मिलते ही है, व्यापारिक छूट तो मिलते हैं उधार नगद दोनों खरीद पर। लेकिन कैश डिस्काउंट जो होते हैं ना, वो नगद में आप जितना पेमेंट करोगे उस पर ही मिलता है। यदि आप नगद 10,000 रुपया दे रहे हो तो 10,000 रुपये पे ही आपको 5% मिलेगा। ठीक है, तो कितना दे रहा नगद, एंड पेड हिम हाफ द अमाउंट इमीडिएटली। इसका आधे पैसे जो है वो उसी समय पेड कर रहा है, यानी कैश पेमेंट उस टाइम पे ही कर दे रहा है। यहाँ कर दो डिस्काउंट रिसीव, कैश डिस्काउंट आपको मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब टू, जितना पैसे आप नहीं दोगे वो क्या हो गया, आपका उधार हो गया। उधार होगा तो उसमें आप नाम को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। यहाँ पर क्या है, कुमार, तो क्या आ जाएगा टू कुमार। देखो अमाउंट देखो, 55,000 का गुड्स था। ठीक है, 20% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, इसका 20% निकालो। 0 से 0, 0 से 0 काट दो, 0 0 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11, 11,000 रुपये आपको क्या मिल रहा है, 11,000 रुपये आपको मिल रहा है ट्रेड डिस्काउंट। तो 55,000 में से 11,000 माइनस कर लो, 44,000 आपको कितना देना है, 44,000 रुपया देना है। लेकिन आप उस टाइम, जिस टाइम आप परचेज करो उस टाइम पे जितने पैसे दे दोगे उस पर आपको कैश डिस्काउंट 5% मिल जाएगा। तो आधे पैसे दे रहे हो, यानी 22,000 रुपया दे रहे हो। कितना दे रहे हो, 22,000। तो 22,000 का 5% आप निकाल लो, 22,000 का 5%, 22 5 110, 1100 रुपया आपका क्या आ गया, 1100 रुपया आपका आ गया कैश डिस्काउंट। तो 22,000 में से 1100 रुपया तो आपको मिल जाएगा कैश डिस्काउंट, ये 1100। तो 22,000 में से आप 1100 माइनस कर लो, 0 0 10 में से 9, 1 में से 1 0, ये 20,900। 20,900 रुपया आप इसे उस टाइम आप दोगे। आधे पैसे आप दे रहे थे नगद में, तो नगद में कितना दे रहे थे, 22,000। जितना नगद दोगे उस पर आपको छूट मिल जाएगी 5%। तो 22,000 नगद दे रहे हो, उस पर 5% छूट मिल गया, 1100 रुपया आपको वापस आ गया छूट के रूप में। आपको कितना दिए, आपने उस टाइम कितना दिया, 20,900। लेकिन आप आधे पैसे उधार रख लिए हो, आधे पैसे के लिए आप उसके कर्जदार हो, वो आप जो है आपका वो क्रेडिटर्स है। ठीक, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 22,000 रुपया इसमें आ जाएगा उधार में। आ गया टोटल आपका परचेज कितने का हुआ, 44,000 रुपया का। यही है कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। इस पर सेल होगा तो उस टाइम भी आप इसे ऐसे ही करोगे। सेल के समय में डिस्काउंट रिसीव नहीं होगा, डिस्काउंट अलाउड होगा, ये सारे जो है ऊपर चले जाएंगे। जितने नगद में रिसीव करोगे तो कैश अकाउंट डीआर, जितना आप डिस्काउंट दोगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डीआर, जितना वो पैसे आपको नगद में नहीं देगा उतना पैसे भी डेबिट हो जाएगा उसके नाम से। नीचे टू सेल्स अकाउंट, सेल में इसकी उल्टी। अब एक एंट्री ये भी है, परचेज्ड ए हॉर्स फॉर 8,000 फॉर डिलीवरिंग गुड्स टू कस्टमर्स। कस्टमर को गुड्स डिलीवरी करने के लिए आप जो है एक घोड़ा खरीदते हो। क्या करते हो, घोड़ा। ये क्या है आपके पास, ये लाइव स्टॉक है। क्या है, जीवित कोई वस्तु है, जानवर है आपके पास, इसका क्या हो जाएगा, लाइव स्टॉक अकाउंट डीआर। ये दोनों क्या है, रियल अकाउंट है। क्या है, रियल अकाउंट। तो जो आपके पास आ रहे हैं, जीवित वस्तु आ रहे हैं, तो वो भी क्या होंगे, डेबिट होंगे। आपके पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, तो टू कैश अकाउंट। 8,000 8,000 क्या हो गया, हॉर्स डाइड एंड इस कार के सोल्ड फॉर 1,000 रुपीज। अचानक एक दिन घोड़ा क्या कर गया, मर गया। तो उसके अस्थि पंजर से, उसमें जो भी ये लगा था ना, उससे 1,000 रुपया हमें यानी बिजनेस को वसूल हुआ। तो कैश अकाउंट डीआर। जितना आपका पैसे फिर इसमें
ये चला गया नहीं, तो लाइव स्टॉक लॉस ऑन लाइव स्टॉक, लॉस ऑन लाइव स्टॉक अकाउंट टू लाइव स्टॉक। देखो 8,000 का था, 1,000 रुपये आपको उसके कारकेस से यानी अस्थि पंजर से आपको उसमें जो लगे हुए थे ना उसके, उससे आपको 1,000 रुपया रिसीव हो गया। 8,000 में से 1,000 रुपये तो आपको मिल गया, तो 7,000 रुपये आपका क्या हो गया, डूब गया, लॉस हो गया। तो 7,000 का आपका लॉस हुआ। आपका हो रहा कितने का था लाइव स्टॉक, 8,000 का, 8,000। ठीक है, इस वीडियो में मैंने जनरल एंट्रीज करवा दिया, लगभग हर टाइप्स के मैंने करवा दिया है। इसके बाद यदि आपको कोई जनरल एंट्रीज या कहीं भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कोशिश करूंगा पूरा सॉल्यूशन के साथ उसको एक्सप्लेनेशन के साथ जो मैं आपको बता दूं। बाद बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना, और आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ना हो उस चैप्टर के लिए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में भेज देना। समय अनुसार पूरी कोशिश करूंगा मैं उस पर वीडियो बनाने की। ठीक है, थैंक यू।